ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और ये भी उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने अपने बयान में कि मेरी कांग्रेस से कोई बात नहीं, बंगाल में अकेले लड़ेंगे चुनाव, ममता का एकला चालो, टीएमसी सभी सीटों पर लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। मेरा प्रस्ताव ठुकराया गया, मैंने प्रस्ताव दिए लेकिन उसे नहीं माना गया। आपको ये भी बता दें, रैली के बारे में जानकारी नहीं दी, ये भी कहती नजर आई हम अकेले बीजेपी को हराएंगे। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करने वाली है पश्चिम बंगाल में, उससे पहले ये बड़ा बयान ममता बनर्जी का। इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी जुड़ी हुई है श्रेयसी गांगुली। सबसे पहले रवि त्रिपाठी, आपका रुख कर रही हूं मैं, ये बड़ा फैसला है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का, अब आगे की रूपरेखा क्या तय होगी? देखिए, ये फैसला होना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर अटैक कर रहे थे और ममता बनर्जी 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। 2 ही सीट है अभी कांग्रेस की। अगर बात करें तो बंगाल में बहरामपुर, जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीतते हैं, और मालदा दक्षिण कहा जाए तो 2 सीटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है और कांग्रेस पार्टी को इससे ज्यादा देने को ममता बनर्जी तैयार नहीं थी। अब स्थिति यह हो गई है कि भले ममता ने बयान आज दिया हो, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर परमिशन की बात किया जाए तो बहरामपुर में उनकी रैली थी, जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते हैं, उस रैली को परमिशन नहीं दिया गया। उत्तरी दिनाजपुर के इस्लामपुर में जिस दिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा रहेगी, उस दिन ममता बनर्जी ने अपना कार्यक्रम रखा है ताकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को परमिशन न मिल सके और दिक्कत हो कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ जहां से ये यात्रा प्रवेश करेगी पश्चिम बंगाल में जो इलाका है कूच बिहार, वहां जितने पोस्टर्स न्याय यात्रा के लगाए हैं गए उन सबको फाड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं संकेत पहले ही दे दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी को शायद संकेत नहीं समझ में आ रहा था, कांग्रेस पार्टी को संकेत नहीं समझ में आ रहा था। अब ममता बनर्जी ने खुलकर बोल दिया है, तो ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी के साथ उनका नॉर्मल अलायंस रहता है, लेफ्ट पार्टी को छोड़ना नहीं चाहती। विधानसभा में लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, हालांकि बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर इस बार ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जो बहरामपुर इलाका है जहां से अधीर रंजन चौधरी जीतते हैं, चाहे मालदा जो इलाका है जहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, वहां 70% के आसपास आबादी मुस्लिम आबादी है। और वैसी स्थिति में देखिए, बहरामपुर के आसपास जो बगल की सीट मुर्शिदाबाद है, दूसरी सीट जहां से प्रणब मुखर्जी चुनाव जीतते थे, सब पे मुस्लिम डोमिनेंट है और सब सीटों पर कम से कम टीएमसी का कब्जा पहले ही से हो चुका है। तो आज की तारीख में अगर टीएमसी को छोड़ के कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, उसके लिए 2 सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा बंगाल में। रवि, जब इस गठबंधन को बनाया ही गया था, जब इस अलायंस का फॉर्मेशन हुआ था, ये बात तभी एंटिसिपेट की गई थी, इस बात का अंदेशा पहले से ही हो गया था कि सीट शेयरिंग का मामला एक ऐसा मामला होगा जिसमें पेच फंसेगा ही फंसेगा। अब बंगाल में तो हमने स्थिति देख ली है कि क्या होता नजर आ रहा है, ऐसे ही स्थिति स्पष्ट अभी बिहार में भी नहीं है। ऐसे में ब्रह्म प्रकाश दुबे, सवाल यह है कि अब इस गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम देख चुके हैं ममता बनर्जी ने जिस तरह से ऐलान किया, यानी इंडिया गठबंधन में फूट की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस दफ्तर में अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी जयराम रमेश राहुल गांधी की न्याय यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब हमने कांग्रेस नेताओं से यहाँ सवाल पूछा तो कांग्रेस नेता अभी ममता बनर्जी को लेकर बयान देने से बच रहे हैं। उनका कहना था जो पोस्टर हटाए जा रहे हैं वो अभी पता नहीं कि ममता बनर्जी के प्रशासन की तरफ से हटाए जा रहे हैं या बीजेपी के गुंडे हटा रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को आरोपों के घेरे में ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी इस पर ममता बनर्जी पर बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी बातचीत की जा सकती है और चीजें पटरी पर रखी जा सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के समक्ष बंगाल में ये चुनौती नहीं है, बिहार में चुनौती है, उत्तर प्रदेश में चुनौती है, और जहां जहां रीजनल पार्टियां स्ट्रांग हैं वहां पर कांग्रेस के समक्ष चुनौती है। लेकिन रीजनल पार्टियों का दर्द यह है कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है और उससे पहले न सिर्फ वहां पे पोस्टर फाड़े गए कूच बिहार में, बल्कि ममता बनर्जी ने भी अपनी रैली रख ली और ये कह रही हैं कि अब कोई जानकारी इस बारे में नहीं दी गई थी कि कब राहुल गांधी यहां प्रवेश करेंगे। हमारे साथ श्रेयसी गांगुली भी जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं, कोलकाता से इस वक्त रिपोर्ट कर रही है वो। क्या माहौल है श्रेयसी पश्चिम बंगाल में इस गठबंधन को लेकर के? क्या खबर, टीएमसी कांग्रेस कितने दूर कितने पास?
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ममता जी की तरफ से आज जो बयान आया हुआ है कि जैसे कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले ही लड़ेगा, लेकिन उससे पहले दो तीन पार्टियों के मतलब ममता बनर्जी के साथ 2-3 जिला जो है यहाँ का जिला का जो लीडर्स है उन लोगों के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। जैसे कि मुर्शिदाबाद जहाँ का एक सीट जो है वो वहाँ पे अधीर रंजन चौधरी जी लड़ते हैं वहाँ से, तो वो उस जिले का जब उन्होंने मीटिंग किया था तो उस इंटरनल मीटिंग में ही उन्होंने कह दिया था कि बंगाल में हम अकेले ही लड़ेंगे, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करो। और जैसे कि इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि बीरभूम का जो एक मीटिंग हुआ था वहाँ पे जिला का जो लीडरशिप है उनको भी उन्होंने यही कहा था कि हम अकेले ही लड़ेंगे, तो ये मानते हुए आप अपना पूरा जो तैयारी है वो उसी हिसाब से करो। तो इंटरनल मीटिंग जो हो रहा है अभी टीएमसी का, तो उसमें ममता जी अभी बोल चुके हैं इंटरनल मीटिंग में कि जैसे कि बंगाल में हम लोग अकेले ही लड़ेंगे, इस हिसाब से आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दो। लेकिन आज उन्होंने जैसे कि ऑफिशियली उन्होंने सबके सामने बोला है कि बंगाल में हम लोग अकेले ही लड़ेंगे, और इसके साथ उन्होंने और एक शब्द भी जोड़ा है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया में क्या होगा वो इलेक्शन के बाद देखा जाएगा, हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे उसका डिसीजन जो होगा वो इलेक्शन के बाद होगा। मतलब ये इससे पहले हम लोग देखे थे कि INDIA का जो मीटिंग हुआ था उसमें ये काफी सारे चीजों के ऊपर निर्णय लिया गया था कि दूसरे स्टेट में भी ये इंडिया के जो काफी जो अलायंस पार्टीज है वो एकजुट होकर प्रचार करेंगे और प्रचार में एक साथ होकर मंच में एक साथ होकर प्रचार करेंगे। तो इस बात पर भी सवाल उठ रहा है कि ये जो बोल रहे ममता जी जो बोले हैं कि सपोर्ट करने के बारे में इलेक्शन के बाद में वो डिसीजन लेंगे, तो उस प्रचार में वो शामिल होंगे कि नहीं? चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अगर बाद में जरूरत पड़ी तो समर्थन भी देंगे। रवि, आपके पास मैं आ रही हूँ। कूच बिहार में न्याय यात्रा होने वाली है, उसी दिन ममता भी अपनी रैली निकाल रही है। एक तरह से ये खुली चुनौती नहीं तो और क्या है? नहीं, देखिए, संकेत भी है और चुनौती भी है। इसको मान लीजिए कि ममता बनर्जी ने भारत जोड़ो यात्रा कल से एंटर होने वाली है बंगाल में, असम की तरफ से, और कूच बिहार से एंटर हो रही है, जहां उनके पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं। उनकी रैली जहां हो रही है वहां ममता बनर्जी पैरेलल रैली कर रही है उत्तरी दिनाजपुर में, जो जस्ट बगल वाला इलाका है इस्लामपुर में, जहां राहुल गांधी की रैली तय थी। जो राहुल गांधी की तीसरा कार्यक्रम था खासतौर पर बहरामपुर में, जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते हैं, वहां की रैली को कैंसिल कर दिया गया। वहां चूंकि उनको परमिशन ही नहीं दिया जा रहा, तो ये संकेत ममता बनर्जी ने साफ दे दिया। और इस बात का अंदेशा था। देखिए, दो चीजें हैं बंगाल में जो प्रदेश नेतृत्व है जाता। अधीर रंजन चौधरी बार बार कहते हैं कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ममता बनर्जी और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं और मैं उसको उनसे डील कर लूंगा। जो लोकल लीडर्स बोलते हैं उससे थोड़ा बहुत दोनों तरफ का होता है, दोनों तरफ के नेता बोलते हैं, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। तो अब दिक्कत यह है कि अधीर रंजन चौधरी अब इस मामले पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं चूंकि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है तो वही इस मामले को डील करें। AICC से इस मामले पर बयान आए, हो सकता है जयराम रमेश थोड़ी देर में इसमें बयान दें और सफाई दें, बताएं कि कांग्रेस पार्टी अब क्या कह रही है कि कांग्रेस तेरे पानी में ही नहीं है कि उसके भरोसे चुनावी मैदान में उतर जाए। गठबंधन का हिस्सा जरूर है, लेकिन हम जहां पर हमारी क्षमता है वहां हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर पर। Zee News।